भक्तं वाजजातं नमामि। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कहते हैं जो आए हुए महाभारत का युद्ध जो है भगवान के जरिए, जब तक भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को अंतिम चरण तक पहुंचा दिया, जब तक गाँव भैया वहां से लौट करके आए तीर्थों से, तब तक भगवान जो है युद्ध को अंतिम चरण तक पहुंचा दिया महाभारत के। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर लगभग भूमि का बहुत कुछ भार उतार दिया। तो इसके द्वारा अब जो है भगवान श्री कृष्ण जो है एक दूसरे को ऐसे उकसाते रहे, जैसे पांडवों को और कौरवों को, दोनों पक्ष को लड़वा दिया। लड़ना भी पसंद नहीं था, इसलिए वो तो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। बलराम जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए और भगवान जो है इधर महाभारत का युद्ध मचवा दिया। अब इधर महाभारत का युद्ध मचा दिया। तो जितने भी महारथी थे सारे महारथियों का संग्राम हुआ और अंत में सबको मार करके, तो अर्जुन एक युद्ध में खड़े थे। तो भीष्म पितामह से कह रहे कि पितामह मैं मार नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे सामने जो है जो है चाचा, ताऊ, भीष्म पितामह आदि सभी मेरे सज्जन व्यक्ति खड़े हुए हैं, इसलिए मैं किसी के ऊपर अपना जो है प्रहार नहीं कर सकता। जब उन्होंने ऐसा कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम प्रहार तो नहीं करना चाहते हो, पर ये जानते हो कि ये तुम भीष्म पितामह को मार दोगे। तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति है कि तुम भीष्म पितामह को मार सकते हो, किसी को भी मार सकते हो, किसी का वध कर सकते हो। तो अर्जुन बोला कि प्रभु मुझे मोह उत्पन्न हो रहा, क्योंकि बचपन से जो है हमको भीष्म पितामह ने बहुत लाड दुलार दिया, लेकिन समय ने कुछ ऐसी मात दिया हम लोगों को कि सबसे अलग करा दिया, सबका प्रेम छीन लिया, सबसे बैर करवा दिया। भाई भाई के आज शत्रु हो गए, एक दूसरे के सामने जो है घर में खड़े हो गए। ये कैसी माया है प्रभु? तो भगवान ने कहा अर्जुन तू शोक मत कर, शोक मत कर, तेरे लिए शोक अच्छा नहीं लगता। मैं तो तुझको एक निमित्त मात्र ही रखा हूं, मैं तो इनको पहले से पहले मार चुका हूं, क्योंकि ये सब के सब मेरी डायरी में मरे हुए हैं। तब भगवान ने अपना विकराल रूप दिखाया। जब भगवान ने अपना पूरा रूप दिखाया तो अर्जुन को बोले कि रूप देखने से पहले तुमको मैं नेत्र प्रदान करता हूं, क्योंकि इन नेत्रों से जो है तुम देख नहीं सकते हो मेरा रूप। मेरे स्वरूप में इतना तेज है कि तुम्हारी आंखें काम नहीं करेंगी, इसलिए मैं तुमको नेत्र प्रदान करता हूं। तो उन्होंने पहले अर्जुन को दिव्य ज्योति प्रदान किया और दिव्य ज्योति प्रदान करने के बाद जो है अपना विकराल रूप दिखाया अर्जुन के सामने। तो अर्जुन से भगवान पूछते हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई देता है? बोले प्रभु मुझे तो सारा पूरा ब्रह्मांड इसी में दिखाई दे रहा है, आपके रूप में सब कुछ इसी में है। और एक जो है ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है कि जिसका बहुत बड़ा मुंह है और उसके बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े दाढ़े हैं और
अंदर जो है कौरवों की सारी सेना रथ समेत अंदर घुसी चली जा रही है। पता नहीं प्रभु को कहां जा रही है। तब भगवान ने कहा कि ये सारी सेना मेरे मुख में समा रही है, मैं तुम्हारे मारने के पहले ही इनको मार चुका हूं। तुमको तो निमित्त मात्र केवल अस्त्र छोड़ना है और ये पहले से पहले मर चुके हैं। इन्हें तू नहीं मार रहा, मैं खुद ही मार दिया। मैं तो इस संसार के दिखाने के लिए एक माया रच रहा था, अर्जुन ने सबका वध कर दिया। तो तुमको केवल बाण चलाना है। तो अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, मेरे से ऐसा तो नहीं होगा। तो उसने कहा कि यदि तेरे को तू जानता है कि पिछले जन्म में तू भीष्म पितामह का बाप था, या भीष्म पितामह तेरे बाप थे, या तेरा वो पुत्र था, या तू उसका पुत्र था, तुझे पता है? जब पता नहीं है तो क्यों संकोच करता है? अब कोई मरता नहीं है तो नाश्वर शरीर नष्ट हो जाता है। ये जो नाश्वर शरीर लिए तुम घूम रहे हो ये नष्ट हो जाएगी, पर भीष्म पितामह को कोई नहीं मार सकता। बोला वो कैसे? बोला तो देखो मैं बढ़ करके दिखा रहा तुमको। तब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र को तुरंत आदेश दिया और भीष्म पितामह के 2 टुकड़े कर दिया। जब 2 टुकड़े कर दिया तो जो शरीर था उनका, वो शरीर के 2 टुकड़े हो गए और आत्मा निकल के बगल में खड़ी हो गई। तो भगवान की योगेश्वर भगवान की माया, उन्होंने कहा कि अर्जुन देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा? गहरा भीष्म पितामह खड़े। गहरा भीष्म पितामह तो मर चुके, इनके शरीर के तो मैंने 2 टुकड़े कर दिया, फिर जीवित कैसे खड़े? तो बोले प्रभु धन्य है आपकी माया। ये जो है भगवान बोले कोई मरता नहीं है, केवल उसका शरीर नाश्वर है। ये मिट्टी का शरीर है तो यही नष्ट होता, बाकी ये जो जीव आत्मा है तो अजय अमर है। जीव कभी मरता नहीं है, जीव हमेशा जिंदा रहता है। केवल फर्क इतना हो जाता है कि जीव जब मर जाता है और मरने के उपरांत भगवान के आ जाता है तो भगवान की ऐसी माया है कि उसके पिछले जन्म में वो पर्दा डाल देती है, जो उसके पिछले जन्म की यादाश्त को मिट जाती है। उसको ये पता नहीं रहता मैं कहाँ था, कैसे था। अगर माया का पर्दा न हो तो आदमी दूसरे जन्म में भी उसको सारा कुछ याद रहता पिछले जन्म का, कि मैं किसके यहाँ था, कैसे मरा, कैसे जिया, कैसे जीवन यापन किया, उसको सारी चीजें याद रहती हैं। इसलिए भगवान को माया का पर्दा डालना पड़ता है कि इंसान कभी भ्रमित न हो। नहीं, इंसान कभी मरता नहीं है, हमेशा अजय अमर रहता है। इस शरीर को इसलिए मिट्टी का बनाया है क्योंकि इंसान जो है इसको रखते ना, ये 24 घंटे में खराब हो जाता है। तो मरने के बाद तो आत्मा याद आती होगी कई जन्म? हाँ, कई जन्मों तक याद आती। हाँ, वो तो तभी तक याद आएगी जब तक तुम जन्म नहीं लोगे। जन्म लेने के बाद इंसान भूल जाता है। वो जब किसी दूसरी योनि में जाता है तो उसके माया पर्दा डाल देती है। जब माया पर्दा डाल देती है तो उसको सब कुछ भूल जाता है। और मरने के बाद जो है जब आदमी प्रेत योनि में चला जाता है तब भी उसको सारी चीजें याद रहती हैं कि ये मेरा लड़का है, ये मेरी पत्नी है, मैं यहाँ कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है, मैं कौन था, मैं कैसे मर गया, क्या बात हुई, ये सारी चीजें उसको याद रहती हैं। लेकिन बस भगवान ने ऐसे बना दिया है इस मिट्टी के नाश्वर शरीर कि ये पिंजरा नष्ट हो जाता है। जब पिंजरा नष्ट हो जाता है तो फिर वो जीव भटकता रहता है, फिर उसको अपना पिंजरा नहीं मिलता। नहीं, आपने देखा होगा जैसे किसी के सिर कोई भूत चढ़ जाता है तो पकाता है, तो अगर वो अपना पिंजरा आ जाए तो तुरंत उस पर प्रवेश कर जाएगा, और जब प्रवेश कर जाएगा तो तुरंत जीव खड़ा हो जाएगा। लेकिन यह पिंजरा इसलिए भगवान खराब कर देता है। किसी को कोई रोग हो गया तो उस रोग के जरिए पिंजरा नष्ट हो गया,
पिंजरा बिल्कुल खराब हो गया तो जीव कैसे पूछे? अब फिर तत्काल में उसको 2 दिन के बाद जला देंगे या फेंक देंगे। तो इस प्रकार से भगवान की ये माया है। तो भगवान ने जब अर्जुन को इस प्रकार दिखाया तब अर्जुन का शोक नष्ट हुआ। बोला यहाँ तो कोई किसी को मार ही नहीं सकता है। तब उसने जो है अपना बाण संधान करना चालू किया, मारना चालू किया। तब एक एक करके भगवान सबको मरवा दिया, किसी को नहीं छोड़ा। चाहे कोई भी हो, सबके कर्मों की सजा जो है सबको दिलवाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब आज का विषय है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जो है द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करेंगे। तो साधक कहता है कि सुदामा नाम का एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सहपाठी और परम मित्र थे। भगवान का और सुदामा का बहुत दोस्ताना था। बचपन में जब पढ़ते थे तो दोनों का बहुत ज्यादा याराना था और एक दूसरे को इतना मानते थे। भगवान को जानते ही थे कि ये गरीब है लेकिन दिल का सच्चा व्यक्ति है। भगवान का सेवक बहुत था सुदामा, इसलिए भगवान जो है उसको अपने साथ हमेशा रखते थे। वो गलती भी कर डालता था तब भी उसको क्षमा कर देते थे। तो परम मित्र थे और बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, परम शांत और संग्रह परिग्रह। नरक कर जो कुछ भी मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहते थे। तो एक दिन उनकी पत्नी जो है इतनी दरिद्र थी और इतना भूखी थी कि भूख से वो कांपती थी। तो अपने पतिदेव से कहने लगी कि मेरे प्रिय स्वामी, जब भगवान साक्षात लक्ष्मीपति श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं और वे भक्त वत्सल है, कल्पतरु शरणागत रक्षक और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, तो आप उनके पास जाएंगे। जब उन्हें मालूम होगा कि आप गृहस्थी है, आपके बाल बच्चे हैं और आप बड़े परिवार वाले भी हैं, तब वो अंतरामी प्रभु आप पर जरूर कृपा करेंगे। लेकिन जब भगवान पढ़ते थे संदीपन मुनि के यहाँ तो सुदामा और ये दोनों का कार्य था। पहले जब भगवान शुरू में पहुंचे वहां तो बहुत से सुदामा जी वहां पहले से पधारे थे। तो भगवान जब पहुंचे तो सुदामा सोचा कि कोई वैसे ही होगा, तो उसने अपना जो सामान वामान रखा था अपना एक तरफ किया और बोला यहाँ बैठ जाओ, यहाँ लेटो, इधर ही करो करो। भगवान बोले ठीक है भाई, जैसा भी कहो तो ऐसा कर लेंगे। जब नया व्यक्ति कोई पहुंचता है तो सुदामा बहुत चालू था, तो उसने वो किया। अब जब भगवान वहां जो है, भगवान तो अंतर्यामी हो तो सबके मन की जाने कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि सुदामा बड़ा लालची प्रकृति का इंसान है तो उन्होंने जो है मक्खन वो खाने का उनको शौक था, तो उन्होंने जो है बढ़िया मक्खन मंगवाया, मिश्री मंगवाई, बढ़िया फल फ्रूट अपना तुरंत हाथ ऐसे किया और अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा सारी चीज मंगवाई। तब सुदामा जी ने देख करके उनके मुंह में पानी आने लगा। जब पानी आने लगा बोला, अरे भाई कृष्णा, अभी तुम आराम से यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे। ये जो पानी ये घड़े में रखा, इससे पानी पी लेना और आराम से मेरा बिस्तर है इसमें बैठो, तुम परेशान ना हो, किसी बात की दिक्कत नहीं है। तो भगवान बोले यार तुम तो बड़े नेक आदमी हो, अभी तो थोड़ी देर पहले तुमने सब हटा लिया, अब जो है यहाँ आओ, यहाँ बैठो एक। भगवान ने उसको भी खिलाया पिलाया। जब खिलाया पिलाया तो वो दोनों जो है बढ़िया प्रेम से रहने लगे। अब जब प्रेम से रहने लगे तो जो काम रहता था आश्रम का, वो आश्रम का काम जो है सुदामा जी और भगवान देखते थे। जैसे लकड़ी लाना है, पानी भरना है, ऐसे ऐसे काम जो है सुदामा जी और भगवान देखते थे। तो एक दिन गुरु माता ने लकड़ियां लेने के लिए उनको वन में भेजा। बोला बेटा लकड़ियां खत्म हो गई और तुम जो है जंगल जा करके लकड़ियां ले आओ। तो भगवान बोले ठीक है हम जा रहे हैं सुदामा को लेकर
जब बहुत दूर निकल गए तो अचानक भगवान की इच्छा, आसमान में ऐसे बादल छाए और इतना हिमपात हुआ, इतना तूफान आया और इतनी भयंकर की बारिश होने लगी कि वो पेड़ में चढ़े चढ़े दोनों कांपने लगे। जब कांपने लगे तो गुरु माता ने थोड़े से चने दिया था सुदामा जी को। बोले लो सुदामा, ये चने लेते जाओ, जैसे भूख लगेगी तो इनको दोनों लोग खा लेना। तो सुदामा जी बोले ठीक है, अपना पोटली बांधे और चुपचाप दुबकाए निकल गए। अब जब पेड़ पर चढ़ गए तो जब पेड़ पर पानी बरसने लगा, हवा चलने लगी, तो सुदामा जी सोचे कि यार ये कृष्णा अभी ऊपर बैठा, इतने में नीचे अपना संयम बना लूं। तो उन्होंने पोटली खोला और चने खाना चालू कर दिया। तो भगवान तो सब कुछ जानते थे, तो जब कटक कटक कर रहा था तो वहां से पूछे, अरे सुदामा क्यों दांत कटक कटक कर रहे हो? तो सुदामा कहने लगा कि प्रभु बस कृष्णा, मुझे तो ठंड बहुत लग रही और ठंड के कारण मेरे दांत जो है कटर कटर कर रहे हैं। बोला अच्छा, बोला तो फिर से बंद कर दिया। बोला यार ये तो ध्यान गया, क्या करना। फिर खाना चालू किया। जब फिर से खाना चालू किया तब भगवान ने सोचा यार सुदामा हमकी बहुत बड़ी चोरी कर रहा। फिर कह रहा सुदामा जी क्या कर रहे? बोले भगवान मैं ठंडी लग रही मुझको, कृष्णा बहुत ठंडी लग रही। अब तो ऐसा कर हम नीचे उतर ले, अब चलते हैं दोनों लोग नीचे उतर के। अब जब चलने लगे दोनों, तो भगवान बोले सुदामा गुरु माता ने कुछ दिया था चने, वो कहाँ रखे तुमने? तो सुदामा जी कहने लगे अरे कन्हैया मैं तो वो चने खा गया। बोला यार सुदामा तुम अकेले अकेले खा गए और हमको बताया भी नहीं, तुम तो अच्छे दोस्त हो। सुदामा ने बोला अरे कृष्णा मुझे डांट मत, अब मैं खा गया तो खा गया। तो वही जो है चने का श्राप है सुदामा को लगा। आगे चने उसके वही चने जो खा गया था सुदामा, उसी से दारिद्र हो गया सुदामा। दूसरे का हक कभी खाना नहीं चाहिए। तो भगवान ने जो है उसकी परीक्षाएं ली, उसको इतना दारिद्र बना दिया, समय के आने पर इतना दारिद्र बना दिया जिसका कोई हद नहीं। जब कहीं भिक्षा मांगने जाते थे, 5 घर भिक्षा मांगने जाते थे, तो जब भगवान और कृष्ण सुदामा दोनों जाते थे तो किसी के घर में कुछ बना, किसी के घर में कुछ बना, कोई अच्छा खाना बनाता है, कोई थोड़ा कम ठीक बनाता। तो सुदामा जी जब जाते थे तो किसी के यहाँ जैसे मालपुआ मिल जाता था तो उसको रास्ते में बैठ के पहले अपना पेट भर लेते थे, बाद में आश्रम में आते थे। तो एक दिन भगवान थके थे तो एक के घर गए, बोले क्या भिक्षा दे दो। तो भिक्षा में उसने बढ़िया 56 भोग लगा करके दिया। सुदामा की नींद में पानी आ गया। बोला यार आज तो बढ़िया मौका है। आज तो बोला अरे कन्हैया ऐसा कर तू आश्रम चल और मैं अभी आ रहा, धीरे धीरे मेरे पेट में दर्द बहुत हो रहा। तो भगवान बोले कि तेरे पेट में दर्द हो रहा तो सुदामा मैं तेरी बाट देख रहा, तुझे अकेले छोड़ के ना जाऊंगा। अरे बोला नहीं कन्हैया तू चल, जब मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, जब मैं अपने आप आ जाऊंगा। तो भगवान जो है जाकर के झुक गए। अब जैसे झुक गए तो सुदामा जी जो है अपना चालू किए भोजन खोल करके। अब खा करके जब पेट भर गया तो कह रहे आज तो बड़ा मजा आ गया, आज तो आनंद आ गया, अच्छा छप्पन भोग भोजन मिला। तो इतने में भगवान आ गए, कहने लगे अरे सुदामा जी तुमने क्या किया? आश्रम ले जाने से पहले ही तुमने खाना खा लिया, अब तो तुमको बहुत बड़ा दंड मिलेगा क्योंकि तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया। तो जब भगवान ऐसा कहने लगे तो सुदामा जी बहुत डरे कि यार आज तो हमारी पिटाई गुरु जी कर देंगे। तो उन्होंने कहा, सुदामा जी ने कहा कि कृष्णा मेरी शिकायत मत लगाना, मान
कितना भूखे हो। इसलिए भगवान ने उसको भूख दे दिया। वो सारा जीवन जो है भूख से तड़पता रहा, लेकिन उसकी कभी भूख नहीं मिली। समझ रहे हो? इसलिए इंसान को जो है कुछ भूखा भी रहना चाहिए। अगर कोई अतिथि आता है, कोई भी आता है, तो सबके लिए उतने में बांट। चाहे हमारे पास एक रोटी है तो एक में एक तो सबको बांटो, पर बांट दो, कोई भूखा ना रहे। उतने में ही आत्मा को संतोष करो। और सुदामा के अंदर संतोष नहीं था। उसके कहते हैं कि संतोषम परम सुखम, संतोष जिसके अंदर है वो हमेशा सुखी रहता है। और जिसके अंदर संतोष नहीं है, जो इधर उधर भगता रहता है, वो हमेशा दुखी रहता है। तो सुदामा को हमेशा नित्य भूख सताती थी और भूख से वो व्याकुल हो जाता था। 5 घर भिक्षा मांगता था। जब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद भगवान भी चले गए। सुदामा का आश्रम से साथ छूट गया भगवान का। भगवान तो उसका पेट भरे रहते थे किसी तरह, कभी माकर खिला दे, कभी कुछ खिला दे, तो उसको भूख खिला देते, लेकिन उसको देखते थे कि इसके अंदर क्या है। तो भगवान ने उसको जो है श्राप दे दिया था कि जा तू इसी तरह हमेशा भूखा ही रहेगा। तो भूखा ही रहता था हमेशा। तो जब बड़े हो गए, गृहस्थ जीवन वाले हो गए, उधर भगवान भी गृहस्थाश्रम में बन गए, द्वारिका पहुंच गए। इधर जो है सुदामा जी भी अपना गृहस्थ जीवन में बन गए। और जब गृहस्थ जीवन में बन गए तो सुदामा जी के 4-5 बालक हो गए। अब जब 4-5 बालक हो गए तो अपना पेट तो भरा नहीं होता था, तो बालकों का पेट कैसे भरेंगे। तो उन्होंने जो है 5 घर, ब्राह्मण का काम है 5 घर भिक्षा मांगना, 5 घर में ही संतुष्ट हो जाना। यदि 5 घर से 6वें घर में मांगेगा तो उसका सारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए सुदामा जी जो है 5 घर रोज भिक्षा मांगते थे। और उन 5 घरों में यदि कोई दे देता था तो ठीक है, यदि नहीं देता है तो भूखे ही आकर के सो जाते थे। और इतना दारिद्र हो गए सुदामा जी, इतना दारिद्र हो गए कि जिसका कोई हद नहीं। सारे गांव में सब लोग बढ़िया खा रहे थे, कमा रहे थे, लेकिन सुदामा जी जो है हमेशा भगवान पे ध्यान लगाने लगे कि जो भी करेगा तो वो कृष्णा करेगा, जैसा भी करेगा कृष्णा करेगा। उसकी इच्छा है तो मैं भूखा ही पड़ा हूं। तो वहां जो है सुदामा जी 5 घर से भिक्षा मांग करके आए। तो जब कुछ ना मिला, बालक जो है भूख से रो रहे कि पिताजी हमें भूख लगी है। एक दिन भिक्षा मिली, थोड़े चावल मिले, तो चावल ला करके बनाए और जैसे ही बना करके परोस करके सब लोग बैठे, वैसे भिखारी आ गए। अब भिखारी जो है वो मांगने लगा, तो सुदामा जी बेचारे अपना हाथ धुले और वो पत्थर उठा करके उसको दे दी। बोले लो तुम ही खा लो, हमारे नसीब में आज है ही ना, तो हम नहीं खाएंगे। अब बेचारे उसको दे दिए। तो उनकी पत्नी जो सुशीला थी वो रोने लगी। जब रोने लगी तो उनसे समझाने लगी और कहने लगी कि देखो तुम्हारे जो है सखा मित्र हैं, वो द्वारिकाधीश हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, और मित्र का संकट में साथ देता है जो मित्र होता है। तो तुम्हारे भगवान अगर बचपन के परम मित्र हैं, कहते हो मेरे बहुत बड़े मित्र हैं, तो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तो आप ना हो तो द्वारिका चले जाओ तो कुछ तो दे ही देंगे। बोले मित्र के पास यदि मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर मित्र से मैं मदद ले लिया तो मेरी मित्रता खराब हो जाए। सुदामा जी बोले जो भी हमारे जीवन में है ठीक है, बस इसी में संतोष करो। तो उनका एक चचेरा भाई था, वो आया और आकर के कहने लगा, अरे सुदामा, मैं तो एक राजा के पास जाता हूँ और वो राजा के गुण गाता हूँ, तो मुझको रोज 5 सब्जियां देता हूँ, और अगर तू मेरे साथ चले तो तू भी उस राजा के गुण गाना, तुझको भी
5 सब्जियां रोज की मिलेगी, उससे तेरा जीवन खूब बढ़िया कटेगा, कोई दिक्कत ना होगी। सुदामा बोला कि मैं तो भगवान का भजन करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण का, तो मैं उस राजा का गुणगान कैसे कर सकता हूँ? मैं तो आठों याम भगवान को ही नित्य भजता हूँ। जब मैं राजा के पास सब्जियां ले लूंगा तो राजा का गुणगान करना पड़ेगा, तो मेरे प्रभु का गुणगान नहीं हो पाएगा। बोले भाई ऐसा है, मैं जिस हाल में हूँ मुझे वैसे ठीक है, मुझे वैसे ठीक है, तू मुझे नहीं रहने दे, बाकी मुझे बदले चल। तो जब इस तरह से कहने लगा सुदामा, तो वो जो है बोला कि यार सुदामा मानेगा नहीं। जब ऐसा कहने लगा ना, तो वो जो है उसके पत्नी के पास गया, सुशीला के पास, बोला रुक जा, अभी तेरे घर जा रहा हूँ, अभी देरी में देखता हूँ तो कितना बड़ा भगत है। तो घर गया सुशीला के पास, तो बोला भाभी मैंने भैया को कहा कि मेरे साथ चल राजा के यहाँ, राजा के गुण गाना है, तो ये जो है मेरा कहना नहीं मान रहा, और जो है बस कृष्ण करता है, कृष्ण क्या दे रहा है इसको, अब वो तो मुझे 5 सब्जियां रोज की देता है। भैया देखो मेरे पीछे 4 आदमी चल रहे राजा के, और राजा इस तरह का था कि उसके जो है वो मदिरा पान करता था, और जो है औरतों को रखता था अपने अयासी में। तो वो वहां जाकर के जो है वो मदिरा में हमेशा चूर रहता था, औरतें जो है उसको नित्य नई औरतें जो है मदिरा पिलाती थी। तो वो वहां जाता था दरबार में राजा के, तो रोज इसी के भजन गाता था राजा। तो उसने जब सुशीला से ऐसा कहा, तो सुशीला ने सुदामा को बाध्य किया, बोला जाओ तुम भी जाओ, हम मर जाएंगे, नू है, तुम जाओगे नहीं, इसी तरह आज तक हमें भूखा मार दिया, दुनिया खा रही है। सुदामा जी बेचारे संकोच में पड़ करके गए। अब जब वहां गए, तो जब वहां गए और वहां की दुर्दशा देखी सुदामा जी ने, तो उनका मन बहुत खिन्न हो गया, और उन्होंने कहा कि चलो भजन गाओ। उसने तो भजन गा के राजा का सुना दिया, राजा मद में चूर। और सुदामा को जब कहा तो सुदामा ने भजन नहीं गाया। सुदामा बोला मुझसे भजन नहीं होगा, वो तो भगवान का भजन गाने लगा। जब भगवान का भजन गाने लगा तो उस राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इसको जो है यहीं से फेंक दो नीचे। तो उन्होंने जो है सुदामा को नीचे फेंक दिया अपने घर से। जब नीचे फेंक दिया तो उसके तमाम सी चोटें आ गई, और बेचारा फिर अपनी लज्जा लेकर के फिर चला आया। समय को किसी तरह से काटता रहा, देखो अपने ही कर्मों की सजा काट रहा। जो उसके कर्म थे बचपन से, कहते हैं कि 12 साल के बाद जो है पाप लिखना चालू हो जाता। 12 साल तक भगवान की तरफ से क्षमा है, 12 साल तक तुम कुछ भी कर जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, 12 साल तक अज्ञान रहता है बच्चा। और 12 साल के बाद जो है जो भी वो कर्म करेगा उसके सारे कर्म लिखते जाएंगे। तो सुदामा जो है अपने कर्मों की गति भोग रहा, अब वो अपने कर्मों का पश्चाताप कर रहा है, उन चीजों को सोच रहा है कि मैंने बचपन से क्या किया, और मैं आज जब भी भूखा था आज भी भूखा हूँ, कभी मेरा पेट नहीं भरा, अब तक पेट भर के भोजन नहीं मिला। लेकिन अब जो है मैं भगवान श्री कृष्ण नाम से ही अपना पेट भरूंगा। तो जब इस तरह से सुशीला समझाने लगी तो भक्तवत्सल शरणागत हैं, और वो जो है ब्राह्मणों के बहुत मानने वाले हैं। तो आप जो है वहां पर जाइए, और जब उन्हें मालूम होगा कि आपके पास बाल बच्चे हैं, आप बड़े परिवार वाले हैं, तो अंतर्यामी प्रभु सब जान जाएंगे, और आपको अन्न आज गृह स्तोचित सभी वस्तुओं की आवश्यकता है। तब वह आप पर सखा होने के नाते अपने जैसा ऐश्वर्य संपन्न बना देंगे। तो जब उनकी धर्मपत्नी ने इस प्रकार उनको समझाया,